This program is sponsored by Bulbul Mustard Oil. तो फाइनली आज हम फिर से नए सफ़र पर निकल पड़े हैं पुनीत। आज हम फिर से जा रहे हैं त्रिकुटा नगर एरिया में और यहाँ पर हम जिनके घर जा रहे हैं वो होम मेकर हैं, बहुत अच्छी कुक भी हैं। मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है और अब देखते हैं कि वो आज क्या बनाने वाली हैं और क्या स्पेशल आज वहाँ पे कुछ मिलता है देखने को। मैं भी एक्साइटेड हूँ। आपने जिस तरह से बोला है कि वो काफ़ी अच्छा कुछ बनाती हैं, तो चलते हैं, ट्राई करते हैं आज क्या नया कुछ देखने को मिलेगा हमें और खाने को मिलेगा। नमस्कार, जायका घर घर का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज फिर से हम पहुंच गए हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नई जगह, एक नए घर में। और इस समय हम पहुंचे हैं त्रिकुटा नगर में। यहाँ पर हम गीतिका महाजन के घर पर हैं और गीतिका होम मेकर हैं, जैसे मैं पुनीत से पहले भी बात कर रही थी और मैंने पुनीत तुम्हें बताया था। और गीतिका होम मेकर होने के साथ ही साथ बहुत अच्छी कुक भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ये बनाती हैं और मिनटों में बना लेती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे आमतौर पर हमें वक्त लगता है शायद ज़्यादा चीज़ें बनाने में, लेकिन वहाँ पर गीतिका को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन गीतिका आज क्या स्पेशल बन रहा है वो तो मैं ज़रूर पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ये मौका देने का। अच्छा, आप आज क्या स्पेशल बनाने वाले हो? जैसे कि आप देख रहे हो कि सर्दी बढ़ रही है दिन बाय दिन, तो मैं सोच रही हूँ आज आपको सुटका बनाकर पिलाया जाए। सुटका, ये कोई नई रेसिपी? हाँ। नहीं, ये बहुत पुरानी रेसिपी है। ये हमारी मम्मी, दादी, नानी ये सब हमें देते थे। तो जब सर्दी होती थी, बच्चों को जुकाम होता था, खांसी होती थी, तब वो रात को सोते समय हमें देते थे। ठीक। और अब हम ये चीजें भूल चुके हुए हैं। बिल्कुल, आजकल तो सिर्फ हम लोग एंटीबायोटिक्स और चीजों पे जाते हैं, अपनी ये चीजें भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो आज ये आप ट्राई करो सुटका, और बाकी भी दर्शक करेंगे ट्राई। सर्दियों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को दें, रात को दें, और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सुटका के अलावा मैं आपसे बात कर रही थी जब पहले, तो मुझे ये पता चला कि आप सुटका के अलावा कुछ और भी प्रिपेयर कर रही हैं, तो और क्या बनाने का आप? देखिए, अब जब सारे इकट्ठे बैठते हैं, कुछ मन करता है चटपटा भी खाने का। बिल्कुल, वो तो। और चटपटे के बाद मीठा भी खाने का। बिल्कुल। तो चटपटे में आज आपको लोडेड चीज़, फ्रेंच फ्राइज ट्राई कराऊंगी। और अगर टाइम बचा तो पुडिंग के लिए चॉकलेट पुडिंग, एक वॉलनट चॉकलेट पुडिंग, वो ट्राई करेंगे। मतलब आज हमारी पार्टी होने वाली बिल्कुल है। सही। से आज हमारे लिए बैठ के चाय तो नहीं, मैं बोलूँगी सुटके के साथ पियेंगे हम। चलते हैं सीधा गीतिका की रसोई में और देखते हैं कि आज एक के बाद एक जो चीज़ें बनने वाली हैं, खासकर जो माँ और दादी नानी से जो मिली है इन्हें, वो रेसिपी कैसी है और वो कितनी असरदार सर्दियों में साबित होती है। तो चलते हैं सीधा रसोई की तरफ। चलें गीतिका? चलिए जी। अच्छा, अब गीतू कहाँ से शुरुआत होगी? इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताओ, क्या क्या है और कैसे शुरू करेंगे? इसमें पड़ता है देसी घी, अच्छा, और बेसन, ठीक है, चीनी, ब्राउन शुगर या जैगरी जो आप डालना चाहें। अच्छा, उसके अलावा ड्राई फ्रूट में काजू, पिस्ता, बादाम। हाँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है। सूंड है, सूंड पाउडर, और काली मिर्च। हाँ, सूंड पाउडर ना सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है कि मतलब उसको, तभी मैंने ऑप्शनल बोला है, कुछ लोग नहीं पसंद करते तो, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है सर्दियों में जब सर्दी हुई हो। और इंग्रेडिएंट्स तो मुझे लगता है सारे ही सर्दियों के अकॉर्डिंगली एकदम बेस्ट हैं जो, और ये सारी चीज़ों के साथ शुरुआत करेंगे, तो करें शुरू फिर। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम लोग देसी घी। ठीक है, देसी घी डालने के बाद तो वो वैसे ही हेल्दी हो गई है। और सर्दियों की तो वैसे ही रिक्वायरमेंट होती है देसी घी। अच्छा, मेजरमेंट्स का भी बताते रहना। मेजरमेंट्स का ये है, आज मैं बनाने आ रही हूँ 3 कप। अच्छा, 3 कप में ऑलमोस्ट 3 चम्मच घी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। और 3 चम्मच ही मैं लूँगी बेसन। अच्छा,
बेसन वैसे भी गर्मियों में गरम, सर्दियों में जो है वो गरम होता है। तो इसको हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे? हाँ, मीडियम में ही, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। साथ ही में हम ड्राई फ्रूट्स जो भी आपका मन है, अच्छा, वो साथ में ही? साथ ही में, ताकि ये थोड़ा सॉटे हो जाए इसके साथ। हल्की आंच, हाँ हल्की आंच पे, ये कि स्लो कुक होगा तो स्लो वो कुक को अच्छे से टेस्ट पूरा अच्छा टेस्ट आता है आएगा। और जलने का डर भी नहीं जलने रहता। का डर भी नहीं रहता। तो आपकी फैमिली में और क्या क्या रेसिपीज हैं जो घर वाले पसंद करते हैं? बच्चे ज़्यादा डिमांड है कि हस्बैंड की? हमारे घर में तो सभी कुछ नया चाहिए। ओके, अगर मतलब कुछ भी बना रहे हो, कुछ नए तरीके से बनाओ, ठीक। अच्छा, रेगुलर रूटीन में? रेगुलर रूटीन में नहीं, और हर वक्त कुछ नया चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। आजकल बच्चों की वैसे भी डिमांड यही होती है कि रेगुलर रूटीन से कुछ हटके होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये कुकिंग का शौक पड़ा कहाँ से, कब से? कब से? शादी के बाद से या मम्मी के घर से ही? मम्मी के घर में तो सभी एक्सपर्ट थे, बट मुझे शादी के बाद पड़ा, अच्छा, क्योंकि सबको अच्छा लगता था खाना, और उनको खिलाने के चक्कर में मुझे पकाना अच्छा लगता। अच्छा, रेसिपीज़ नई नई ट्राई करना, ये तो नेचुरली जो जिसको पकाना पसंद है ना, वो तो नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन ये ऑन डिमांड ही बनती हैं या खुद से मन कर जाता है कि आज मैं ये बनाती हूँ, आज मैं ये बनाती हूँ? अभी इसमें डलेंगे हम सूंड पाउडर, थोड़ा सा ही डालूंगी, ठीक है। साथ में हल्की सी काली मिर्च। जैसे कि मैंने बोला, ये दोनों ऑप्शनल कर सकते हो आप। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। वाओ। अच्छा, ये अब हमने इसमें चीनी डाल दी है, ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर हम है। अपने मतलब एज पर हेल्दी जैसे मर्जी, जैगरी भी ले सकते हैं आप। डाल सकते हैं। अगर कोई शुगर फ्री खाना चाहे तो शुगर फ्री भी डाल सकता है। ये आजकल स्टीविया भी लोग यूज़ करते हैं, तो अगर स्टीविया पाउडर यूज़ करना है तो वो भी हो सकता है। बट मैं उसकी जगह बोलूँगी आप शहद का यूज़ करें। अच्छा, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, अपने दूध आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ठंडा दूध ही डालना है, ठीक है, ताकि लम्स ध्यान नहीं रखना बने। कि लम्स ना बने। ठीक। तो दूध हमने 3 कप लिया जी, 3 कप दूध है ये। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना, बिल्कुल, पूरी किचन महक रही है खुशबू से। बिल्कुल। और वैसे भी जिस तरह से बाहर सर्दी का मौसम है ना, और जम्मू में वैसे भी लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि ठंड से बचने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है रात को सोते समय हाँ, बेसन का शीरा और रिसुट का। अच्छा, उनका तो गर्मियों में भी डिमांड रहता है, मामा बनाओ। मैं कहती हूँ नहीं, ये सर्दियों की रेसिपी है तो सर्दियों में ही बनेगी। तो ये जल्दी तैयार हो गया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिल्कुल, है, हार्डली time 5 मिनट्स consuming लगते नहीं हैं, है। 5 मिनट्स लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये बन गया है, बॉईल आ गया है, हल्का सा गाढ़ा भी हो गया। अब गर्मा गर्मी से पिया जाए। बिल्कुल, हम वेट नहीं कर पा रहे। हम लोग इसे गर्मा गर्मी लिए। वाह, थैंक यू सो मच। वाकई एक तरह से ना एक रॉयल सी ड्रिंक लग रही है, और देखने में बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि इसका जायका कैसा है और ये कितना टेस्टी है। और डेफिनेटली ये हमारी डू लिस्ट में तो आ ही चुकी है। मैं और पुनीत इसे घर जाके ज़रूर बनाने वाले हैं, तो इसे ट्राई करते हैं। पुनीत, आई नो कि तुम भी नहीं रुक पा रही होगी। बिल्कुल, आपको तो पता ही है कि नई नई रेसिपीज तो मेरी वैसे ही वो रहती हैं। थैंक यू सो मच जी। अब टेस्ट करके बताएं कि कैसा बन रही है। वाह, वेरी नाइस, मज़ा आ बहुत ही गया। टेस्टी। ये तो वाकई कमाल है, और सुपर। जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ही परफेक्ट है, और क्या बिना मतलब मेजरमेंट जो है चीनी का बिल्कुल बैलेंस्ड है, Perfect है। कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा गीतिका, अभी जो आपने हमें बना के पिलाया सुटका, वो तो वाकई बहुत औसम था। उसमें जो क्रंचीनेस था ड्राई फ्रूट्स का और जो टेस्ट था वो औसम था। और अब मुझे कंफर्म हो गया है कि क्यों आपकी फैमिली में आपको ज़्यादा वो पसंद किया जाता है। अच्छा, आप जब हम आए थे आपने हमें बताया था कि आप एक से ज़्यादा डिशेज़ आज बना के हमें खिलाने वाले हो, तो एक तो हमने ट्राई कर लिया, वो तो बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं और उसके लिए क्या क्या रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है,
वो सब हमारे व्यूवर्स को बताइए। अभी मैं आपको जो बनाकर बताने वाली हूँ वो हमारे हैं फ्रेंच फ्राइज लोडेड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चे कुछ ना कुछ नई डिमांडें करते रहते हैं, वो तो है। तो फ्रेंच फ्राइज तो सभी खाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कुछ और चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने लिए हैं ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने ये। ठीक है। इसको मैंने इस शेप में काटा है। अच्छा। और इसको ठंडे पानी में डाल के नमक डाल के थोड़ी देर रखा है और इसको 2-3 बार मैंने पानी चेंज करा है ताकि जो इसके अंदर स्टार्च होता है वो निकल जाए और ये थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाए इसमें। अभी हम इसे ड्रेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या रहेगी इसके अलावा? हाँ, अब इसमें हम एक वाइट सॉस टाइप बनाएंगे। इसमें पड़ेगी मेयोनीज, सॉस पड़ेगी, ठीक है, चीज़ पड़ेगा, देन थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ठीक है, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बाइंडिंग के लिए मुझे लगता है आपने ये कॉर्नफ्लावर लिया है। जब हम इसको ड्रेन करेंगे, इसको पूरी तरह ड्राई करेंगे कपड़े पे डाल के, थोड़ा सा हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे कॉर्न स्टार्च। वो आ जाए इसके हाँ, अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो इसे आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा। उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्प की ऊपर से जो लेयर आती है वो बहुत क्रिस्पी आती है और वो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो ठीक है, फिर आप चलें शुरू फिर करते हैं। बिल्कुल। चलो, ओके। साक्षी जी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसे अच्छे से ड्रेन कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें हल्का हल्का पानी है। तो हम किचन टॉवल ले लेंगे और इसे अच्छे से हम इसे ड्राई कर लेना है। यानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल पानी ड्राई ना हो रहे। जाए, बिल्कुल। अच्छा, अगर समटाइम्स घर में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो क्या कोई ऑप्शन है कुछ और, या फिर इसके लिए ये ज़रूरी ही है? वैसे कॉर्नफ्लोर ज़रूरी है। ठीक है। आप चाहें तो इसमें राइस फ्लावर भी लगा सकते हैं। राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं। राइस फ्लावर थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा क्योंकि वो भी क्रिस्पीनेस बहुत देता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है घर में अवेलेबल नहीं होता, तो एक मैं कई ऑप्शन। बार घर में राइस फ्लावर भी यूज कर लेती हूँ अगर मेरे पास कॉर्नफ्लावर ना जी हो जी, तो मैं उसको मैं जैसे चिली पनीर वगैरह बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो वो टूट जाता है, तो उस पर मैं राइस फ्लावर यूज़ करती हूँ, उस पर ये नहीं करती, या बहुत कम क्वांटिटी, मतलब मिक्स करके दोनों चीज़ें फिर करती हूँ। अब इसे अच्छे से हम लोग, हमने डाला कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक डालना है क्योंकि ये जब हम सॉसेस वगैरह डालेंगे इसमें भी नमक होगा। ठीक है। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई, और अगर ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो इसको डबल फ्राई कर लें आप। हल्का सा निकाल लें पहले ही हाफ डन में, और फिर दोबारा जो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसे दोबारा फ्राई कर लें। ठीक है। इसके लिए ऑयल मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ज़्यादा गर्म चाहिए, एकदम से वो क्रिस्पी हो जाए। ठंडा डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और तेल ज़्यादा खींच लेगा। कोई भी रेसिपी होगी, फ्राई अगर आपने करना है ज़्यादा ही तेल करो गरम, अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो वो तेल को सोक कर लेगा। हल्का सा बीच में हिलाना है ताकि ये चिपके नहीं, और ज़्यादा भी नहीं हिलाना, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अच्छा। देखो फ्राई हो रहा है, हम इसकी सॉस बना लेंगे, डिप बना लेंगे। ठीक है। ये मैंने लिए है मेयोनीज। ठीक है। ये कितना? ये मैंने लिए 3 स्पून। अच्छा। आलू के जो चिप्स बनाए मैंने वो 4 आलू के चिप्स बनाए हैं। ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सॉस, और बच्चों को डिप मिल जाए तो और क्या बढ़िया हो जाता है ये तो उनके लिए। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम ऊपर से भी डालेंगे तो इसलिए हल्की सी ही डालेंगे इसमें। ठीक है। अगर स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप ऊपर से ही डालो, इसके अंदर मत डालो। पर मुझे लगता है कि बच्चों को ना ऐसी चीज़ों में आप जितनी मर्जी मिर्च दे दो वो खुश होके खा लेंगे, लेकिन अगर रूटीन के खाने में मिर्च ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फिर उनके बहुत सारे नाटक जो है ना वो मम्मियाँ देखती हैं कि ओह अब क्या किया जाए। पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे इसको डिल्यूट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा दूध डालेंगे। हाँ, थोड़ा सा दूध डालेंगे। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि घर में इस तरह की चीज़ें बनाई ना वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं बच्चों को। आपको पता है कि आपकी सॉइल बिल्कुल, आपकी फैमिली में आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हो, आप चीज़ें कौन सी हेल्दी हैं, कौन सी कितनी क्वांटिटी में डालनी है, देनी है, मुझे लगता है वो चीज़ बहुत मायने रखती है। अच्छा, ये अपनी अकॉर्डिंगली जैसे आपको उसका थिकनेस चाहिए, इसकी थिकनेस चाहिए, थोड़ा सा पतला हो गया था, मैंने थोड़ा सा मेयोनीज और डाला। ठीक है। अब आप देखेंगे इसकी थिकनेस।
अब देखें हमारे फ्रेंच फ्राइज कितने डन हुए हैं। बिल्कुल। साक्षी देखें अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हो गया है। तो अब जल्दी से हम निकालेंगे इससे पहले कि ज़्यादा ही कलर हो जाए। और मुझे लगता है बच्चे घर पे हों वो तो ऐसे ही खाना शुरू हो जाए, वो तो वहाँ तक का तो वेट ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये दोबारा से एक बार फिर से फ्राई करेंगे। ये हाफ डन जो हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्रिस्पी के लिए हम इसे और ज़्यादा करेंगे। अब ये गर्मा गर्म तैयार हो गए। ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। तो जब तक आप तैयार करते हैं मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ आज। बिल्कुल देखें कि क्रिस्पी हुए कि नहीं हुए। ये हमारी पुनीत जो है ना, ये जब तक टेस्ट नहीं करे ना इसको चैन नहीं आता, और इसको रोकना ना बच्चों की तरह देखिए उतना ही मुश्किल होता है। ये सब मैं अपने व्यूअर्स के लिए ही कर रही हूँ ताकि उनको पूरा एग्जैक्टली बता सकूँ कि क्या इसमें क्रंच आया कि नहीं आया। चलिए आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, इसका नाम लोडेड चीज़ क्यों है अब आपको समझ में आएगा। नाइस। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब और मेरे इस ख्याल पे से पुनीत को हो रहा होगा कि मैंने पहले क्यों खाया, अब मैं दोबारा से क्यों नहीं उठा के इस पे हम डालेंगे चीज़। ठीक है, अभी बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। किसी भी चीज में उनको डाल के दे दो, वो उनको सब पिज़्ज़े चीजें की कमी फील नहीं होनी फील चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब ठीक चलिए है। बेक करने। जी आए। टाइमर बोल गया, अब निकालें हम इसको। वाओ, वाह, ये है बच्चों का फेवरेट। मैं इसको पकड़ के रखूं क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बच्चा है जो कभी भी कूद पड़ेगा इस पे, इससे पहले कि आप सर्व करो। बिल्कुल जी, आप सर्व करिए इसे। साक्षी जी इससे पहले ये ठंडा हो जाए बिल्कुल जी, ये तो गरम इसको गरम स्टार्ट ही करते हैं। टेस्ट आएगा। बिल्कुल। वैसे ये रेसिपी ऐसी है दोनों कि बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से बना लेते हैं हाँ, मैं वही बात करने वाली थी कि बच्चे भी इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं बना के, और बड़े शौक से बनाएंगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टेस्टी है। वेरी यम्मी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा है, और शायद यही वजह है कि बच्चे इन चीज़ों को इतना पसंद क्यों करते हैं, है ना। बिल्कुल। और जो इसमें टेस्ट, जो नमक का जो क्वांटिटी है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। बहुत अच्छा बनी है, वेरी नाइस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल मस्टर्ड ऑयल है, और बुलबुल की तरफ से गीतिका ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू मैम। और एक मज़े की बात मैं बताऊं, मेरे घर में भी बुलबुल ऑयल ही यूज़ होता है। अरे वाह, और जो मैंने फ्रेंच फ्राइज फ्राई करे हैं वो भी बुलबुल ऑयल में ही करे हैं। क्या बात। आपको शायद इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि मैं जब वो गर्म होता है तेल, उसमें पिंच सारा मैं सॉल्ट डाल देती हूँ या चीनी डाल देती हूँ। उससे एकदम वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और स्मेल भी नहीं आती। अरे वाह, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप भी मिल गया हमें बुलबुल ऑयल से जुड़ा हुआ। और इसी तरह से अगर आपके पास भी ऐसी यमी सी रेसिपीज़ हैं तो आप हमें हमारे इस नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमें मैसेज कीजिए। हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपकी डिशेस को अपने बाकी व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।